में पहली जला दी तो उसको पकड़कर गिरबान पकड़कर पुलिस वाले घर से उसमें वो घर बैठे 400 से 500 रुपये अपने कमा लेती थी और अपने जो भी है खर्चा वर्चा वो सब। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल AR न्यूज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के बिगड़े हुए हालात। क्या हो गया है देश के हालात को ये जानेंगे। किस तरीके से लोग परेशान हैं। कभी नोटबंदी को लेकर लोग परेशान होते हैं, कभी नोटबंदी की लाइन में लगते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं इससे काला धन वापस आएगा, लेकिन अभी तक कोई भी काला धन वापस नहीं आया। कभी आधार कार्ड की लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइन में, कभी गैस एजेंसी पे लगना पड़ता है सब्सिडी लेने के लिए। सब्सिडी कितनी मिल रही है? केवल 18 रुपये सब्सिडी, और उसके लिए इतनी लंबी लाइन लगाई गई थी। जो कुछ करा गया है वो बहुत ही बुरा हुआ है। जैसे कि किसानों के मंत्री जी हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा ने किस तरीके से किसानों को कुचल दिया। अपने कार के नीचे 4 किसानों को बेदर्दी से मार दिया गया, किसानों को धरने में बिठा दिया गया। कभी CNRC के नाम पर लोग धरने पे बैठे हैं, कभी किसान धरने पे बैठ रहे हैं, कभी जो है सुनारों को पर ड्यूटी लगाई जाती है ड्यूटी, वो कई महीनों तक धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं पर भी किसी कोई सुनवाई, कोई मांग नहीं हो रही है। ये देखा गया है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ी जाती है। जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं करा वो मोदी जी ने सिर्फ 7 साल में करके दिखा दिया है। कांग्रेस ने 70 साल में सिलेंडर 350 रुपये तक करा था, लेकिन मोदी जी ने इस सिलेंडर को 7 साल में 950 तक पहुंचा दिया। मोदी जी हैं तो ये सब मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी हैं तो ये सब होने मुमकिन है। हर नाकाम काम को मुमकिन करना मोदी जी का काम है। फिर इसके बाद बात करते हैं पेट्रोल। किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल में 60-65 तक पे लाए थे पेट्रोल के दाम, लेकिन आज मोदी जी ने 60 साल में उसे 100 के पार पहुंचा दिया, 101 तक पहुंचा दिया है। सादा पेट्रोल और प्रीमियम वाले पेट्रोल में 104-105 के बीच में हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जबकि जब कांग्रेस के ज़माने में पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े और बढ़ते थे तो बीजेपी के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता सड़कों पे आ जाते थे, बैलगाड़ी लेकर आ जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। और बीजेपी के ही एक नेता हैं जिन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं जब सरकार भूमाफियाओं से मिल जाती है। अब तो रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो बताइए कौन से भूमाफिया के साथ सरकार काम कर रही है। और बात करी जाए इससे आगे, एक बीजेपी के नेता थे जिन्होंने कहा था कि अगर पेट्रोल 200 रुपये भी हो जाएगा तब भी मैं मोदी को ही वोट दूँगा। लेकिन जब उन्हें वहाँ पर टोल प्लाजा तो उनसे 25 रुपये बढ़ती ले लिए गए, तो फिर उन्होंने टोल प्लाजा वाले लड़ाई झगड़ा भी करा, उल्टी सीधे अपशब्द भाषा का भी इस्तेमाल करा, सिर्फ 25 रुपये के चक्कर में। कहाँ वो 200 रुपये का पेट्रोल अपने उसमें पड़वाने को तैयार थे। और बात करी जाएगा कारोबार की। महिलाएं, लड़की हैं जो अपने घर से जरी दोजी कारचोरी जिसे कहा जाता है वो करती थी, और उसमें घर किसानों के साथ पराली जलाने वो सलूक करा गया। किसान ने अगर खेत में पराली जला दी तो उसको पकड़कर गिरबान पकड़कर पुलिस वाले घर से लेगा और जेलों में बंद कर दिया। जबकि सरकार से ये कहा जाए कि अगर किसान पराली जला रहा है, पता है इससे प्रदूषण होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पराली हटाने में जो पैसा खर्च होता है क्या वो सरकार देना चाहिए? अगर सरकार वो पैसा दे दे तो किसान पराली नहीं जलाता, लेकिन पैसा देना तो दूर, उनके ऊपर ऐसे कानून लगा जा रहा है जिसकी वजह से सारा काम धाम छोड़कर वो धरने प्रदर्शन पर बैठे। पराली जलाने के विरोध में किसानों को घसी के ले जाया गया, गिरबान पकड़ के पुलिस द्वारा ले जाया गया, जिसकी वजह से किसान को बहुत ज़्यादा शिद्दत उठाना पड़ी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती उठानी पड़ी। मोदी सरकार चुनाव आने तक किसानों को अन्नदाता कहती है, किसानों के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, परेशान उनसे मिलते हैं, लेकिन अब वही किसान उनके लिए बुरे हो चुके हैं। बीजेपी के नेता कह रहे थे हम किसानों को सबक सिखाएंगे,
बीजेपी के नेता किसानों को अंगूठा दिखाते हैं। बीजेपी नेता के बेटे 4 किसानों को बेदर्दी के साथ गाड़ी के नीचे दबा देते हैं। ये सब है किसानों के लिए मान सम्मान। बीजेपी मान सम्मान इस तरीके से किसानों कर रही है। वोट के लिए पूरी तरीके से अन्नदाता बना दिया गया था कि आगे हाथ पर जोड़ लगे। अब उन्हें कहीं ज़्यादा परेशान करा जा रहा, उन्हें ये वोटें दिखाए जा रहे हैं। देखा गया था किस तरीके से पराली जलाने के उसमें किसानों को गिरफ्तार पकड़ के ले जाया गया। किसान इस माने पराली जलाते था क्योंकि उसे उठाने में काफ़ी खर्चा आता है जो सरकार नहीं दे रही। अगर सरकार दे तो किसान पराली नहीं जलाए, और किसान जो है पराली अगर नहीं जलाएगा तो फिर प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन किसानों को इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो पराली को उठाकर कहीं और उसे भिजवा दें, लेकिन नहीं करें। लेकिन इसके लिए सरकार ने इसके लिए ठोस कानून नहीं बनाया, कोई ठोस वो नहीं बनाया है कि पराली को खुद उठवाएं। जो भी खर्चा है सरकार खुद उससे करे पराली को, और उसे ले जाके जहाँ पर विजिट करना है या जानवरों को खिलाना है, जानवर भी बहुत शौक से पराली खा लेते हैं तो उन्हें खिला दें। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई कानून नहीं आता, बल्कि और किसानों को ही गिरफ्तार पकड़ कर उन्हें घसीट के ले आकर जेलों में बंद कर दिया जाता है। उस समय वो घर बैठे 400 से 500 रुपये अपने कमा लेती थी, और अपने जो भी है खर्चा वर्चा वो सब पूरा करती थी। जैसे कि किसी ने जेवर ले लिया, किसी ने घर का खर्चा करा लिया, इसने अपना कोई काम कर लिया। लेकिन मोदी जी बोले इसमें जो है बीच के लोग हैं बहुत ज़्यादा पैसा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और जो काम करते हैं कारीगर वर्कर उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है। इसलिए उन्होंने उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया, और उन्होंने ऐसे कानून लगा दिए कि वो काम बंद हो गया पूरी तरीके से। अब कहने का मतलब ये है कि जो उन्हें अगर वो 50,000 रुपये कमा रहे थे उसमें सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये वर्कर को दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन कम से कम उनकी रोटी चली 400-500 रुपये रोज़ तो कम कमा रहे थे। आपने तो उनसे 5 रुपये भी नहीं कमाने दिए, सब बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो महिला लड़कियां अपने घर में रहकर अपने घर पे बैठ के काम करती थी वो तक हमने बंद करवा दिया। जरी दरदोदी और कारचौकी का काम पूरी तरीके से पट हो गया। जो हर घर में चलता था, हर लड़की हर महिला इस काम को करती थी और पैसा कमाती थी, अपना घर का खर्चा भी करती थी, अपने भी खर्चा करती थी और बचा के भी रखती थी। लेकिन मोदी जी के इस कानून ने उसे भी पट कर दिया पूरी तरीके से। अब बात करते हैं किसानों की। कई समय हो चुका है, बहुत समय हो चुका है, इस साल ज़्यादा समय हो चुका है किसान धरने पर बैठे हुए, लेकिन किसान की अभी तक ज़रा सी भी बात नहीं मानी गई। कभी किसानों को देखा जाता है धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो कभी प्रदर्शन कर रहे हैं तो बीजेपी के मंत्री उन्हें यूँ करके अंगूठा दिखाते हैं, यूँ करके। ये बहुत शर्म वाली बात है कि किसानों को यूँ करके अंगूठा दिखाया जाता है। उसके थोड़े दिन के बाद उन्हीं का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। ये है मोदी सरकार में किसानों के हालात और किसानों के हालात, आम व्यक्ति के हालात। और अगर बात करी जाए आगे इस बात में, बिजली किस तरीके से नुकसान हो रहा है, कोयले की कमी हो रही है, कोयले की कमी की वजह से आज जो है बिजली संकट आ गया और कई ईंट पे भी महंगी हो गई, ईंट भी महंगी हो जा रही है, ईंट के भट्टे भी बंद हो रहे हैं कोयले की कमी की वजह से। जो आम आदमी के लिए घर बनाना भी अब मुश्किल काम होता जा रहा है। सरिया पे एक महीने में ही 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ चुके हैं। हर तरफ महंगाई है। पब्लिक को कभी नोटबंदी के नाम पर लाइन में लगाना, कभी CNRC में कानून लागू कर देना, ऐसे कानून लागू कर देना जो लोग लाइन में लगे बाहर करें, सड़कों पर प्रदर्शन करें, कभी किसानों के खिलाफ कानून लगा देना, कभी जरी दरदोजी के कारोबार को पट कर देना, पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। ये सब इस सरकार में हुआ। कुल कहने का मतलब ये सब मिला के सरकार ये चाहती है कि आप घर में ना बैठें, घर से बाहर रहें, सड़क पर रहें। घर से सड़क पर लाने का काम ये सरकार कर रही है। पूरी तरीके से किसी को कहीं से कुछ भी सहूलियत नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। सरसों का तेल जो 100 रुपये होता था आज का, उससे पहले भी काफ़ी कम, तो 100 से नीचे था, लेकिन मोदी जी के आखिर 7 साल में ही उन्होंने सिर्फ 200 तक पहुँचा दिया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सरसों का तेल का दाम बढ़ गए, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कोई भी चीज़ कहीं से कम नहीं हो रही है। जबकि मोदी सरकार इसी बेस पे आई थी कि वो महंगाई को कम करेगी, भ्रष्टाचार को कम करेगी, लोगों को सहूलियत देगी, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलेगी। लेकिन यहाँ पे तो ये देखा जा रहा है जब से ये सरकार आई है, लोग जो हैं धरने प्रदर्शन पे ही बैठ रहे हैं। सबसे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रोज़गार कम होते चले जा रहे हैं,
ऐसे ऐसे कानून लगा दिए जाना जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस सरकार में कि जो जांच एजेंसी जो अब जांच करेंगी कि मंत्री के बेटे ने किसानों को वाला या नहीं। अब देखना यह है कि मंत्री पद होते हुए क्या सही जांच होगी, सही मायनों में जांच होनी है ये देखें। जबकि मंत्री जी को अभी तक नहीं हटाया गया है। अजय मिश्रा उस टैनी जी को जो लगते हटा देना चाहिए था, अगर कोई और होता तो उसे हटा देना चाहिए था मंत्री को, लेकिन ये अभी तक नहीं हटाया गया और जांच एजेंसी में काम कर रही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बारे में।